वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकोपीडिया। आज डेली डोज का डे 9 है और रोज रात 9 बजे यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म के प्रैक्टिस करते हैं। और आज का स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो यहाँ पर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो एसबीआई से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, पीओ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है नन टीआरसी। नन का मतलब क्या होता है? नो। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो नो टीआरसी कुछ इस तरीके से बनेगा। ये टी और टी किस में नहीं जाएगा? सी में। ये तो नो टी इज सी हो गया। क्लियर? फिर क्या लिखा है आगे देखो। तो आगे यहां पर आपका लिखा है ऑल टीआरबी और नेक्स्ट लिखा है ऑल टीआरएन। तो टी जो है वो पूरा का पूरा बी में होगा और टी जो है वो पूरा का पूरा एन में होगा। अगर वेन डायग्राम सही से नहीं बना तो यहां पर आपको दिक्कत हो सकता है कंक्लूजन निकालने में, इसीलिए ध्यान से देखना। टी जो है वो पूरा का पूरा बी में होगा, तो टी जो है उसको मैं पूरा का पूरा बी में ले लिया। और आगे लिखा है ऑल टीआरएन, तो टी जो है वो पूरा का पूरा एन में है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये टी पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा? एन में। तो देखिए ये जो टी का पार्ट है वो जो है आपका एन का भी पार्ट है पूरा का पूरा टी, और वो बी का भी पार्ट है। बट कहीं पर भी ऐसा बोला है क्या कि बी पूरा का पूरा एन में आ जाएगा या एन पूरा का पूरा बी में? ये हमको नहीं बोला है। देखिए कई लोग डायग्राम में गलती क्या करते हैं, देखिए यहां पर आप अपनी गलती देख सकते हैं। अगर आप करते हैं ऐसी गलती तो टी जो है वो पूरा का पूरा किस में है? बी में। ये हमारे पास था। फिर लिखा है ऑल टी आर एन, तो टी पूरा का पूरा एन में। तो कई लोग क्या करते हैं, बी में पूरा का पूरा बी को यहाँ पर एन के अंदर बना देते हैं। ये एक गलती करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ऑल टी आर बी गिवन है, फिर लिखा है ऑल टी आर एन, तो टी को पूरा का पूरा एन के अंदर रख दिए और एन पूरा का पूरा बी में आ गया। तो ये गलती भी करते हैं। ये गलती नहीं करेंगे। देखिए कहीं पर भी स्टेटमेंट में नहीं बोला है कि बी पूरा का पूरा एन में आएगा, या कहीं पर भी नहीं बोला है कि एन पूरा का पूरा बी के अंदर होगा। कहीं पर भी नहीं बोला, इसीलिए एन को बी के अंदर पूरा का पूरा आप नहीं डाल सकते, ना ही बी को पूरा का पूरा एन के अंदर डाल सकते हैं। क्लियर? ये होने की पॉसिबिलिटी है बट अभी के लिए ऐसा नहीं है इंफॉर्मेशन, इसीलिए इसको हम नहीं बनाएंगे। बी और एन को पूरा एक दूसरे में नहीं जोड़ेंगे। फिर लिखा है नो सी इज वाई, तो सी किस में नहीं जाएगा? वाई में। तो नो सी इज वाई, ये हमारा बन गया। चलिए पहला कंक्लूजन देखिए, 0% वाई आर सी। 0% का मतलब क्या है? 0% का मतलब है नो। क्लियर? तो 0% का मतलब हो जाएगा नो, तो नो वाई इज सी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वाई है और सी है, इन दोनों के बीच में नो का कनेक्शन है। नो का कनेक्शन है, जब नो है तो वाई जो है वो सी में नहीं जाएगा। तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि नो सी इज वाई है तो नो वाई इज सी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए 0% को यहाँ पर हम नो बोलते हैं और 100% को हम ऑल बोलते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट लिखा है मोस्टली एन आर टी। ये जो मोस्टली है ना, मोस्टली आपको एक चीज बताया था कि सम का सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या यूज होते हैं। मोस्टली, मैनी, मच, मोर। क्लियर? यहाँ पर फ्यू, वेरी फ्यू, लिटिल, ये जितने भी यूज होते हैं यहाँ सब के सब सम से रिलेटेड होते हैं। तो मोस्टली एनआरटी का मतलब हो गया सम एनआरटी। और एक चीज याद रखना, सम का मतलब होता है कनेक्शन। कनेक्टेड अगर हैं, अगर दोनों के बीच में थोड़ा सा भी कनेक्शन है, अगर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पर बात हो रहा है एन और टी का, तो अगर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है तो सम डेफिनेटली ट्रू हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। सम का मतलब ही होता है कनेक्शन। अगर दोनों के बीच में कनेक्टेड कहीं भी दिख रहे हैं तो सम जो है वो ट्रू हो ही जाता है। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं बात करूं मोस्टली एन आर टी, तो एन का कुछ पार्ट टी में है, सम एन आर टी पढ़ेंगे तो देखिए टी और एन दोनों कनेक्टेड दिख रहे हैं। ये जो पार्ट है टी का पूरा एन में है, तो टी और एन कनेक्टेड दिख रहे हैं, इसलिए ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू। तो जब कनेक्शन है दोनों के बीच में तो वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। फिर लिखा है फ्यू बी बिंग एन एंड टी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बी का एन और टी होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए बी का कुछ पार्ट टी से कनेक्टेड है, बी और टी कनेक्टेड दिख रहा है आपको। क्लियर? और बी का कुछ पार्ट एन से भी कनेक्टेड है, ये हमको दिख रहा है। ये जो टी का जो पार्ट है ये बी का भी पार्ट है, एन का भी पार्ट है, टी का भी पार्ट है। तो बी जो है वो टी और एन से कनेक्टेड है। जब दोनों कनेक्टेड हैं तो उनके होने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली क्या होगी? गलत। जो चीज डेफिनेटली ट्रू है उसमें पॉसिबिलिटी हमेशा डेफिनेटली फॉल्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो फ्यू बी बिंग एन एंड टी इज द पॉसिबिलिटी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी एन और टी ऑलरेडी हमको दिख रहा है। जो दिख रहा है वो पॉसिबिलिटी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए थर्ड वाला डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ऑल एन कैन नेवर बी सी। ये जो कैन नेवर भी है ना, कैन नेवर भी डेफिनेट सेंटेंस बनाता है। मतलब बोलने का मतलब है कि एन पूरा का पूरा सी में कभी भी नहीं जा सकता। तो देखिए एन का ये जो पार्ट है ना, ये शेडेड पार्ट जो टी का पार्ट है, ये एन का भी पार्ट है।
बट क्या ये सी में जा सकता है क्या? तो हमको पता है कि ये जो पार्ट है वो सी में कभी भी नहीं जा सकता। बाकी पार्ट जो है एन का, ये सी में जा सकता है, बट एन क्या पूरा का पूरा सी में जा सकता है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑल एन कैन नेवर बी सी डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू। ये सही बोल रहा है, एन पूरा का पूरा सी में नहीं जा सकता, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये जो टी का पार्ट है जो एन से कनेक्टेड है वो कभी भी सी में नहीं जाएगा, इसलिए ऑल एन कैन नेवर बी सी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। अब देखिए मेरा ए बी और डी तीनों ट्रू है, तो यहां पर मेरा फर्स्ट ऑप्शन गया, सेकेंड ऑप्शन भी गया, थर्ड ऑप्शन भी गया, और फोर्थ में यहां पर लिखा है ए सी एंड डी। अगर यहीं पर ए बी एंड डी होता तो इसको टिक कर देता, तो ये भी गलत। तो जब चारों ही सही नहीं है, चारों ऑप्शन को मैं टिक नहीं कर सकता, इसलिए किसको टिक करूंगा? नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस मतलब जब ऊपर में चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होता तब हम नन ऑफ दिस टिक करते हैं, तो यहां पर हमारा ऑप्शन जाएगा नन ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी स्टेटमेंट में परसेंट होता है, क्लियर, जब स्टेटमेंट में परसेंट होता है तो उसको आप सम लेके यहां पर ड्रॉ कर सकते हो, बट जब कंक्लूजन में परसेंट होता है ना तो यहां पर हमको फिर बातें हमको ध्यान रखना होता है। क्लियर? जब कंक्लूजन में परसेंट रहता है तो आपको यहां पर फिर प्रॉपरली यहां पर उसको चेक करना पड़ता है, बट जब स्टेटमेंट में अगर परसेंटेज है और नीचे कंक्लूजन में कहीं पर भी परसेंटेज नहीं है तो आप उसको सम लेके बना सकते हो, उसमें कैसे कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे अगर मेरे पास 5% पेन आर काइट है तो ये पेन ले लिया और पेन का 5% काइट है ये ले लिया। क्लियर? और मुझे कंक्लूजन में दे दिया जाए सम पेन आर काइट, सम पेन आर काइट, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर 5% पेन का काइट से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए सम तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा क्योंकि कनेक्शन दिख रहा है मुझे। अब यहां पर सम का मतलब क्या होता है? 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, तो सम तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर? इसीलिए जब यहां पर 5% है तो सम डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। बट अगर यहां पर अगर आपके पास स्टेटमेंट में दे दिया जाए सम ए आर बी, क्लियर, अगर स्टेटमेंट में दे दिए सम ए आर बी और अगर कंक्लूजन में बोला जाए ना कि 5% ए आर बी, तब यहां पर दिक्कत आता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये 1% भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए 5% तो मैं डेफिनेट नहीं बोल पाऊंगा, इसीलिए ये कंक्लूजन को हम क्या बोलते हैं? कैन नॉट से, नहीं पता हमको वो 5% है कि नहीं। बट अगर स्टेटमेंट में 5% है और कंक्लूजन में सम दिया ना तो वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब यहां पर स्टेटमेंट देखते हैं, तो 5% पेन आर काइट, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पेन का 5%, मिनिमम 5% पार्ट वो काइट है। क्लियर? फिर लिखा सम काइट आर डिक्शनरी, काइट का कुछ पार्ट क्या है? डिक्शनरी, ये काइट का कुछ पार्ट जो है वो डिक्शनरी है। फिर क्या लिखा है आगे देखो, ऑल डिक्शनरी आर जग, तो डिक्शनरी जो है पूरा का पूरा किसके अंदर है? जग के अंदर, तो डिक्शनरी को मैं पूरा का पूरा डिक्शनरी को मैं जग के अंदर रख लिया। फिर लिखा है ऑल जग आर मनी, जग पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा? मनी के, तो ये जग पूरा का पूरा मैं रख लिया मनी के अंदर, तो ये मेरा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए 5% पेन आर काइट, तो मिनिमम 5% पेन का काइट से जुड़ा होना चाहिए। फिर सम काइट आर डिक्शनरी, काइट जो है वो डिक्शनरी से जुड़ा हुआ होगा, और पूरा का पूरा डिक्शनरी जग में है, तो देखिए जग और काइट भी जुड़ जाएंगे, और जग पूरा का पूरा मनी में है तो मनी और काइट भी जुड़ जाएंगे। तो ये जो पार्ट है ना, ये काइट का, डिक्शनरी का, जग का और मनी सबका यहाँ पर ये जो कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट होगा। क्लियर? चलिए अब पहला कंक्लूजन क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए पहला कंक्लूजन यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है सम मनी आर पेन, कुछ मनी जो है वो पेन है, ये मनी है आपका। क्लियर? ये मनी है और ये पेन है, इनके बीच में कुछ यहां पर इंफॉर्मेशन है क्या? इनके बीच में कोई इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं होता है ना तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होता है, मतलब डाउटफुल केस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कि पेन का, मनी का कुछ पार्ट पेन से कनेक्टेड हो, ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी पेन और मनी के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए ये मेरे हो जाएगा कैन नॉट से। नेक्स्ट देखते हैं, 10% जग आर मनी, 10% जग जो है वो मनी है। अब एक चीज याद रखना, जग पूरा का पूरा किसके अंदर है? मनी के अंदर है, दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जग किसके अंदर है? मनी के अंदर। कभी भी कोई भी चीज पूरा का पूरा किसी के अंदर होता है, उसका हर एक पार्ट उसी के अंदर होता है। जैसे ऑल जग आर मनी में अलग से बना लूं, ये जग और ये मनी, तो देखो जग पूरा का पूरा मनी के अंदर है, तो
जग का हर एक पार्ट मनी के अंदर होगा कि नहीं? 1% भी मनी में होगा, 2% भी मनी में होगा, 50% भी मनी में है और 100% भी मनी में है। तो जब भी आपके पास ऑल होता है, क्लियर, जग और मनी की बात कर रहा हूं, यहां पर मनी और जग की बात होती है, जग की जगह मनी होता है, ये बी कंक्लूजन देखो, जग की जगह मनी होता है, मनी की जगह जग ना, तब बात यहां पर अलग हो जाती। बट जग जब पूरा का पूरा मनी के अंदर, इसका मतलब 100% पार्ट जग का मनी में है, इसका मतलब इसका 10 पार्ट जग का मनी में होगा, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। यही 10 की जगह 20 होता वो भी ट्रू होता, 10 की जगह 30 होता ये भी ट्रू होता, 80 होता वो भी ट्रू होता, मतलब कितना भी परसेंट आ जाए वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जग पूरा का पूरा किसके अंदर है? मनी के अंदर, इसलिए ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10% डिक्शनरी आर जग, 10% डिक्शनरी जग है। देखिए डिक्शनरी पूरा का पूरा जग के अंदर है कि नहीं? अगेन वही बात होगी, ये डिक्शनरी और डिक्शनरी पूरा का पूरा किसके अंदर है? जग के अंदर, मतलब डिक्शनरी का हर एक पार्ट जग के अंदर है, इसीलिए 10% डिक्शनरी और जग भी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 10% डिक्शनरी का पार्ट ले लो, ये मान लो भाई ये जो है 10% डिक्शनरी का, ये जग में दिख रहा है कि नहीं? है बिल्कुल, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू। फिर आया है सम पेन आर काइट। क्लियर? अब देखो स्टेटमेंट में था 5% पेन आर काइट, तो पेन और काइट यहां पर जुड़े हुए दिख रहे थे, और ये जो पार्ट था ये मिनिमम कितना था? एटलीस्ट कितना था? तो 5%। तो सम पेन आर काइट दिया, इसलिए ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में जब परसेंट दिया है और यहां पर कंक्लूजन में उन दोनों के बीच में सम दिया है, तो वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। बट अगर यहां पर स्टेटमेंट में 5% के जगह सम देता और 5% को यहां पर डी के जगह रख देता, क्लियर, सम की जगह रख देता, तो यहां पर ये हो जाता कैन नॉट से। बट क्योंकि स्टेटमेंट में 5% दिया है, तो 5% दिया, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पेन तो काइट में डेफिनेटली होगा, ये कंक्लूजन तो निकल के आ रहा है, इसीलिए ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू। तो यहां पर मेरा बी, सी और डी तीनों डेफिनेटली ट्रू दिख रहा है, तो यहां पर ऑप्शन क्या जाएगा? देखिए बी, सी और डी तीनों एक साथ हैं क्या? कहीं पर भी कोई भी सा कंक्लूजन नहीं है, इसलिए यहां पर भी क्या जाएगा हमारा? नन ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है ऑल पी आर सी, तो P पूरा का पूरा किसके अंदर होगा भाई? C के अंदर। इनका कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए P पूरा का पूरा C में होगा, ये ऑल PR C। क्लियर? फिर क्या लिखा है? सम CRB, कुछ C जो है वो क्या है? B है, तो कुछ C जो है वो B है। फिर लिखा है सम BRL, B कुछ पार्ट B का L है। फिर लिखा है ऑल LRR, L पूरा का पूरा किसके अंदर है? R के अंदर, तो ये L पूरा का पूरा किसके अंदर है? R के अंदर। ये मेरा वेन डायग्राम बनेगा। क्लियर? कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा, आपका भी वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। चलिए पहला कंक्लूजन है 5% RRB, 5% R का पार्ट B होगा। मैंने क्या कहा? यहां पर देखिए स्टेटमेंट में सम दिया हुआ है, स्टेटमेंट से हमको क्या निकल के आ रहा है कि देखिए स्टेटमेंट में लिखा था कि कुछ B L है, कुछ B जो है वो क्या है? L है, ठीक है, और L जो है वो पूरा का पूरा किस में है? R में। तो देखिए R का कुछ पार्ट जो है वो B से कनेक्ट हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि L का कुछ पार्ट B से कनेक्टेड है, तो R का भी कुछ पार्ट B से कनेक्ट हो जाएगा। बट ये जो कनेक्टेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो डार्क किया हूं, क्या ये 5% है? ये अगर 2% हुआ तो, 3% हुआ तो, 4% हुआ तो, 1% हुआ तो 5% गलत हुआ कि नहीं हुआ? ये तो कुछ भी हो सकता है ना, क्लियर, ये हो सकता है 10% भी हो सकता है 50% भी हो सकता है 99% भी हो। तो ये जो पार्ट है ये 5% कंक्लूजन में बोल रहा है, रिजल्ट है ना, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। तो क्या आप रिजल्ट यहां से निकाल सकते हो कि 5% RB है? ये कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो है 5% है कि नहीं ये हमको नहीं पता, इसीलिए मैं बोलूंगा कि कुछ पार्ट R का B से कनेक्टेड तो है, बट वो 5% है कि नहीं ये नहीं पता, इसलिए ये मेरे लिए हो जाएगा कैन नॉट से सिचुएशन, मतलब हम आंसर नहीं बता पाएंगे। ये क्या हुआ मेरे लिए? डाउटफुल। क्लियर? तो ये डाउटफुल हुआ मेरे लिए, तो 5% RRB ये हो जाएगा कैन नॉट से। बट अगर यहीं पर कुछ मैं बोल दूं कि 10% R जो है वो B है, 10% RRB, अगर स्टेटमेंट में लिखा है कि 10% R जो है वो B है, क्लियर, स्टेटमेंट है कि 10% RRB, तो कुछ RB है, ये डेफिनेटली कंक्लूजन ट्रू निकल के आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 10% तो जुड़े ही हुए हैं, इसका मतलब कुछ पार्ट तो R का B में दिख रहा है ना, आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो रिजल्ट निकल के आ सकता है कि कुछ R जो है B है।
बट अगर आपको बोला जाए कि कुछ आर बी है, अगर ये स्टेटमेंट में लिखा है तो कंक्लूजन क्या आप बता पाओगे कि 5% आर जो है वो बी है कि नहीं? ये हम नहीं बता पाएंगे। क्लियर? इसीलिए फर्स्ट कंक्लूजन मेरे लिए कैन नॉट से होगा। सेकंड देखते हैं, वेरी फ्यू पी आर नॉट सी। इसका मतलब हो गया वेरी फ्यू का मतलब हो गया सम। तो कुछ पी जो है वो सी नहीं है। ये पी और ये सी, देखिए पी पूरा का पूरा सी के अंदर दिख रहा है कि नहीं? तो पी का ऐसा कोई पार्ट निकल के आ सकता है जो सी में ना हो? ये कभी भी हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि ऑल ए आर बी में, जब ऑल ए आर बी है तो ए का तो हर एक पार्ट बी के अंदर है ना, ए का हर एक पार्ट बी में है, तो कुछ ए बी नहीं है, ये कभी भी निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डेफिनेटली फॉल्स। फिर लिखा है मच बी आर पी। मच का मतलब क्या है? सम। मैंने आपको बताया था अभी, तो मच का मतलब हो गया सम, तो सम बी आर पी। बी और पी एक दूसरे में कनेक्टेड दिख रहे हैं क्या? कहीं पर भी नहीं दिख रहा है मुझे, दूर दूर तक कनेक्शन इनके बीच में नहीं दिख रहा है। इंफॉर्मेशन नहीं है, कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर? तो स्टेटमेंट से कहीं पर भी इनके बीच में कोई कनेक्शन निकल के नहीं आ रहा है, तो इनके बीच में कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता, इसलिए हम आंसर देंगे कैन नॉट से। भाई कैन नॉट से का मतलब क्या है? नहीं पता, या फिर डाउटफुल केस। तो इसलिए ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। फिर लिखा है 10% आर कैन बी सी। ये कैन बी है, कैन बी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी। तो 10% आर सी होने की पॉसिबिलिटी है। ये आर और ये सी, इनका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये आर है और ये सी है, आर और सी के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है, तो इनके बीच में हर एक चीज पॉसिबिलिटी में होगा। तो 10% आर सी से जुड़ा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिनके बीच में इंफॉर्मेशन नहीं रहता, हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होता है। और जब कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लग जाता है, कैन भी मतलब क्या हुआ? पॉसिबिलिटी, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। अगर यहीं पर रहता 10% आर आर सी, तो ये होता मेरे कैन नॉट से। क्लियर? क्योंकि 10% आर सी से कनेक्टेड है, तो आर और सी के बीच में तो कुछ भी यहां पर नहीं पता है। जब नहीं पता है तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होता है, और कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लग गया, कैन बी, इसलिए डेफिनेटली ट्रू। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों तो यहां पर मेरा डज नॉट फॉलो में जाएगा, और यहां पर सिर्फ ओनली डी दिख रहा है, तो ओनली डी तो है नहीं, इसीलिए यहां पर हमारा फिर से ऑप्शन क्या जाएगा? वो है नन ऑफ दिस, क्योंकि यहां पर ओनली डी कहीं पर भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ऑल पेंसिल आर क्लॉक। पेंसिल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्लॉक हो जाएगा। तो पेंसिल पूरा का पूरा क्लॉक है। फिर लिखा सम क्लॉक आर ट्यूब्स। कुछ क्लॉक क्या है? ट्यूब्स है। चलिए भाई, यहां पर कुछ क्लॉक जो है वो ट्यूब है, तो ये बना लिए कुछ क्लॉक का पार्ट ट्यूब से कनेक्टेड। फिर लिखा नो ट्यूब आर वॉचेस। ट्यूब जो है ना वो वॉच में नहीं जाएगा, तो वॉच जो है वो भी ट्यूब में नहीं जाएगा, आपको पता होना चाहिए। फिर लिखा सम वॉच आर बेसबॉल। तो चौथा है सम वॉच आर बेसबॉल, तो वॉच का कुछ जो पार्ट है वो बेसबॉल से कनेक्टेड हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। और टी जो है वो किससे कनेक्टेड है? सी से कनेक्टेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्यूब जो है वो क्लॉक से कनेक्टेड है। चलिए पहला कंक्लूजन लिखा है फ्यू बेसबॉल विच आर नॉट वॉचेस आर ट्यूब्स। क्लियर? कुछ बेसबॉल जो वॉच नहीं है, तो ये हो सकता है कि ये जो पार्ट होगा बेसबॉल का वो वॉच ना हो, ये हो सकता है। ये ट्यूब्स हैं ऐसा बोला जा रहा है। हमको दिख रहा है क्या बेसबॉल और ट्यूब के बीच में कोई कनेक्शन है? तो यहां पर कोई भी सा कनेक्शन नहीं है, इसीलिए ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। क्योंकि बेसबॉल का कुछ पार्ट जो वॉच नहीं है वो ट्यूब से बोल रहा है, तो हमको तो बेसबॉल और ट्यूब के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। जब कनेक्शन नहीं है तो हमारा हर एक आंसर क्या होता है? कैन नॉट से, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी यहां पर हर चीज पॉसिबिलिटी में जा सकता है। क्लियर? तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? एटलीस्ट 60% वॉचेस आर क्लॉक। कम से कम 60% वॉच का पार्ट क्या है? क्लॉक है। चलिए ये वॉच और ये क्लॉक, वॉच और क्लॉक के बीच में कोई भी सा इंफॉर्मेशन हमको दिया है क्या? नहीं दिया है। इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ये वॉच का जो पार्ट है, क्लियर, ये जो पार्ट है, ठीक, ये जो पार्ट है क्लॉक में जा भी सकता है और क्लॉक में नहीं भी जा सकता। ये सिर्फ किस में नहीं जा सकता? तो वो है ट्यूब्स में, टी बस में नहीं जा सकता। वॉच जो है वो क्लॉक में तो जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। क्लियर? तो ये जो है वॉच और क्लॉक के बीच में हर एक चीज कैन नॉट से होगा। क्लियर? तो एटलीस्ट 60% वॉचेस आर क्लॉक, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से, क्योंकि यहां पर वॉच का 60%
पार्ट क्लॉक से कनेक्टेड दिख रहा है क्या आपको? कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। जब कनेक्टेड नहीं दिख रहा है तो यहां पर मैं इसको ट्रू तो बोल नहीं सकता, क्लियर, और होने की पॉसिबिलिटी भी है, इसलिए डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर पॉसिबिलिटी लग जाता तो ट्रू हो जाता, इसीलिए मेरे क्या है, कैन नॉट से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम क्लॉक आर नॉट वॉच, कुछ क्लॉक जो है वो वॉच नहीं है। ये जो है अगर आप ध्यान से देखें तो बोलेंगे कि भाई क्लॉक और वॉच के बीच में तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है सर, तो ये भी मेरे लिए कैन नॉट से हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो हम नहीं बता पाएंगे। बट एक चीज देखो, ये क्लॉक का पार्ट जो ये जो है ट्यूब, ये दिख रहा है शेडेड पार्ट, ये जो क्लॉक का पार्ट ट्यूब है ना, ये कभी भी वॉच में नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो ट्यूब है ये वॉच में नहीं जाएगा, इसलिए ये क्लॉक का पार्ट जो ट्यूब है वो कभी भी वॉच में नहीं जाएगा, इसीलिए ये कुछ क्लॉक है जो वॉच में नहीं जाएगा, तो ये जो पार्ट है ये कभी भी वॉच में नहीं जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं फ्यू सम क्लॉक आर नॉट वॉच, ये डेफिनेटली क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम बेसबॉल आर पेंसिल, कुछ बेसबॉल क्या है, पेंसिल है, ये बेसबॉल और ये पेंसिल। बेसबॉल और पेंसिल के बीच में कोई इंफॉर्मेशन है क्या भाई? इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं है इंफॉर्मेशन, मतलब हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होता है, क्लियर। और आपको कैन नॉट से और डेफिनेटली फॉल्स के बीच में मैं बार बार यहां पर आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि जो कैन नॉट से होता है उसमें पॉसिबिलिटी लगता है तो वो ट्रू हो जाता है, इसलिए कैन नॉट से और डेफिनेटली फॉल्स में यहां पर हमको डिफरेंस पता होना चाहिए, और डेफिनेटली फॉल्स में पॉसिबिलिटी लगता है वो डेफिनेटली फॉल्स ही होता है, इसलिए कैन नॉट से और डेफिनेटली फॉल्स में आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट यहां पर क्या है हमारा, फर्स्ट है कैन नॉट से, सेकेंड भी मेरा क्या है, कैन नॉट से, क्लियर। डी भी क्या है, कैन नॉट से, और सम क्लॉक आर नॉट वॉच, ये डेफिनेटली क्या था, ट्रू। तो यहां पर ऑप्शन क्या दिखना चाहिए हमारा, ओनली सी। तो देखिए यहां पर कहीं पर भी ओनली सी फॉलोज नहीं है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि नन फॉलोज भी नहीं है, नन ऑफ दिस रहता तो मैं टिक कर देता, मतलब यहां पर ऑप्शन कहीं ना कहीं कुछ गलती है, तो यहां पर मैं कर देता हूं कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली ए फॉलोज, इसको मैं कर लेता हूं ओनली सी फॉलोज, क्लियर। तो यहां पर मैं ऑप्शन ए टिक कर दूंगा, क्योंकि यहां पर गलती हो सकता है, एग्जाम में आपके पास गलती नहीं रहेगा, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें एक भी गलती आपको नहीं मिलेगा, क्लियर, एसबीआई आईबीपीएस में। तो यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हो सकता है, तो ओनली सी फॉलोज ऑप्शन होना चाहिए, तो यहां पर हम कर देंगे ओनली सी फॉलोज, क्लियर। तो चलिए यहां पर फोर्थ क्वेश्चन हो गया, अब यहां पर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट में लिखा है सम कॉइन इज नोट, कुछ कॉइन जो है वो नोट है, चलिए कुछ कॉइन नोट है बन गया। फिर लिखा है नो नोट इज करेंसी, तो नोट जो है वो करेंसी में नहीं जाएगा, तो करेंसी को मैं CU डिनोट कर लेता हूं, क्योंकि सी कॉइन के लिए यूज कर रहा हूं। फिर लिखा है ऑल करेंसी इज रुपीज, करेंसी पूरा का पूरा किसके अंदर है भाई, रुपीज के अंदर, तो ये करेंसी पूरा का पूरा रुपी के अंदर आ जाएगा, ये मेरा वेन डायग्राम बनेगा। चलिए पहला लिखा है सम कॉइन इज नॉट करेंसी, कुछ कॉइन जो है ना वो करेंसी नहीं है, तो अगर आप ध्यान से देखें, चलिए इसका ऑप्शन आप खुद बता दीजिए मुझे, कमेंट करके आप बता दीजिए मुझे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। अगर यहां पर देखें तो कॉइन का ये जो पार्ट है जो नोट से कनेक्टेड है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये नोट से कनेक्टेड है, और ये कभी भी करेंसी में नहीं जाएगा, क्योंकि नोट जो है वो कभी भी करेंसी में नहीं जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि कुछ कॉइन जो है वो करेंसी में नहीं जाएगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कभी भी करेंसी में नहीं जा सकता, क्लियर, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्यू नोट कैन बी रुपीज, कुछ नोट जो है वो रुपीज हो सकते हैं, तो नोट का जो पार्ट है ना वो करेंसी में नहीं जाएगा, क्लियर, वो करेंसी में नहीं जाएगा। नोट बाकी जो है, बाकी क्या पूरा का पूरा नोट जो है वो रुपी में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, कुछ नोट जो है रुपी में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, हर एक चीज, क्योंकि रुपी और यहाँ पर नोट के बीच में कोई भी सा इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से हो जाएगा। इसलिए नोट से रिगार्डिंग अगर आपको बोला जाए रुपीज और नोट से रिलेटेड, तो मेरा हर एक आंसर कैन नॉट से होगा, तो ये हो गया मेरे लिए कैन नॉट से। बट अगर यहीं पर एक जो चीज है, अगर आपको बोल दिया जाए ऑल रुपी कैन बी नोट, तो क्या यहां पर ऑल रुपी कैन बी नोट ट्रू होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिफ्थ का यहां पर अगर मैं बोल दिया जाए कि ऑल रुपी कैन बी नोट, तो क्या ये सही होगा, क्योंकि रुपी और नोट के बीच में तो कोई भी से इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप मुझे बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि कैन भी लगाया हूं, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी फ्यू रुपी आर नॉट नोट, वेरी फ्यू मतलब क्या हो गया, सम, तो सम रुपी आर नॉट नोट बोल रहा है,
रूपी का कुछ पार्ट जो है वो नोट नहीं है। तो देखिए रूपी का कौन सा पार्ट, ये जो करेंसी वाला पार्ट है ये कभी भी नोट में नहीं जा सकता। क्लियर, रूपी वाला ये जो पार्ट है, सॉरी करेंसी वाला ये जो पार्ट है जो रुपीज में है ये कभी भी नोट में नहीं जाएगा, इसीलिए कुछ रुपीज जो है वो नोट में नहीं जाएंगे, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसका यहाँ पर आपको आंसर देने की जरूरत नहीं, यहीं पर आंसर मिल गया हमको, यहीं पर हमको आंसर मिल गया कि ऑल रूपी कैन बी नोट कभी भी पॉसिबल नहीं है, रूपी पूरा का पूरा नोट में नहीं जा सकता, क्योंकि करेंसी का जो पार्ट है रूपी का, वो पार्ट जो करेंसी से कनेक्टेड है वो कभी भी नोट में नहीं जाएगा। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, फर्स्ट और यहाँ पर थर्ड सही है, इसीलिए ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज। तो होप सो ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आज हम जो 5 क्वेश्चंस किए आपको समझ में आया हो। तो जो भी डाउट होता है यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो। क्लियर, और यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करें। देखिए इससे पहले 8 जो सेशन थे उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स भी सीखे हैं उसमें, तो होप सो वो 8 के 8 वीडियो आपको हेल्पफुल हो। क्लियर, और मैंने सिलोगिज्म के पहले भी वीडियोस डाल रखे हैं, वो भी आप जरूर देखें, उसमें कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।